Assalamu alaikum. Welcome to my channel Spot On Reviews, straight to the point and right on the spot. आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं शार्क टैंक पाकिस्तान की एपिसोड 1 और उसकी पिच नंबर 4 जो वहाब साहब नामी शख्स ने दी थी, जिनका बेसिकली बिजनेस था पिंक सॉल्ट का। चलिए आइए पहले सबसे पहले उनकी बिजनेस डिटेल्स। वहाब साहब की आस्क थी 8 मिलियन फॉर 10% इक्विटी। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 8 करोड़ की वैल्यू वो करते हैं अपनी कंपनी की। इसके बाद उनकी कंपनी डिटेल्स का पूछा गया। उनकी दो कंपनीज है यूएस में, जो पाकिस्तान से अब यूएस एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो कंपनीज के थ्रू डिफरेंट सेल चैनल पे वो सेल जनरेट करते हैं। जो मोस्ट इनकी कॉमन प्रोडक्ट है वो है ब्रिक्स टाइल्स लैम्प ईटेबल सॉल्ट। और जो मोस्ट हॉट सेलिंग आइटम है, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, वो है ब्रिक्स एंड टाइल्स, जो कि स्पा में यूज़ होती है, थेरेपी में यूज़ होती है, स्वाना में यूज़ करते हैं और काफ़ी अच्छा बिज़नेस है आजकल। इसके बाद इन्होंने सबसे पहला ब्लंडर आके किया, उन्होंने शो किया, इंटरेस्ट अपना किया और उस्मान बशीर अब इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अच्छा खासा उनको बिज़नेस जनरेट करके दे सकते हैं इन टर्म्स, क्योंकि इनके 300 आउटलेट हैं यूएस में। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। बड़ा नहीं, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद उनसे पूछा गया कि अपनी 3 साल की आप जो है सेल्स बताएं। इन अकॉर्डिंग टू हिम लाइक 2022 में इनकी सेल थी $70,000, 2023 में थी तकरीबन $86,000, 2024 में 66,000 फ्रॉम जनवरी टू अगस्त। इसमें एक और चीज़ का वो ब्लंडर मार गए कि 6 मंथ्स इन्होंने काउंट किया, ये बेसिकली 8 मंथ्स होते हैं। ठीक है, चले कोई नहीं, गलती इंसान से होती है, लेकिन आगे जाके फिर वो चीज़ें क्लियर आउट होती रहेंगी। इसके बाद उन्होंने एक और सबसे बड़ा ब्लंडर उन्होंने मारा, लाइक एवरेज सेल पर मंथ इस 22,000। आगे जाके मैं आपको कैलकुलेशन इसकी बताऊंगा, तो चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। इवन शार्क ने भी बॉदर नहीं किया कि वो इसमें इंटरप्शन करते, उनको क्लियर आउट करते कि जो आप फिगर्स दे रहे हैं वो मैच नहीं कर रही हैं आपकी। वो चीज़ें मैं आपको डिटेल्स लेटर ऑन आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सेल्स चैनल कि किस कहाँ कहाँ इनकी चीज़ें बिकती हैं। अमेज़ॉन पे $10,000, वेबसाइट पे $12,000, इट्से पे $2,000, ईबे पे $1,500। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, रिटेलर होते हैं, लाइक इट्स लाइक B2B। तकरीबन 5 से 8 हज़ार, इनको जब सम अप करते हैं तो इट कम्स अप टू लाइक 32,000 पर मंथ ये सेल है। और फिर जब मैं आपको अगेन कहूँगा कि आगे जाके मैं आपको चीज़ें क्लियर करता रहूँगा, क्या क्या ब्लंडर्स लगे, क्या क्या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए। बिल बेसिकली एक्चुअल से 2024 की थी, वो थी 66,000। लाइक एज एन एवरेज हम तकरीबन 8 महीने की सेल अगर एज एन एवरेज जाए तकरीबन 8-9 हज़ार डॉलर बनती है उसकी, एज एन एवरेज। ठीक है, कभी डाउन या अप होता है। तो उसके मुताबिक एक एक मैट्रिक्स होती है ARR, लाइक एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू। ये जनरल टर्म्स में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि एंड पे आपको पता चले कि डिफरेंस क्या आता है इन टर्म्स ऑफ लाइक पूरे साल की सेल। अगर इस हिसाब से, इस बेस के हिसाब से जाए, जो एक्चुअल है वो तकरीबन $1,00,000 बनती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू वहाब, मिस्टर वहाब साहब, उनकी एवरेज सेल है तकरीबन $22,000। और इस हिसाब से अगर ARR, अगेन एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, एक साल का निकालते हैं, तकरीबन वो बनेगा $1,76,000। ठीक है, सो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ $76,000। इससे ह्यूज मनी। लेकिन हमारे शार्क मेरे ख्याल में इंटरेस्ट नहीं रखते थे इस चीज़ में, वो सोते रहे या उन्हें नहीं पता चला क्या। क्योंकि इस पे बेसिकली ये आपने एजुकेट भी करना है ना, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लाइक क्रिटिसाइज करना है किसी चीज़ को। हम फाइनल कंक्लूजन पे जाते हैं। द ऑफर बाय शार्क्स, शार्क ने जो ऑफ़र, इससे पहले आपको बताता चलूँ, जो वहाब साहब की जो ऑफ़र थी वो थी 8 मिलियंस पर 10% इक्विटी। इसका मतलब ये था कि उनकी कंपनी की वर्थ उनके मुताबिक तकरीबन 8 करोड़ है। ठीक है, अब देखते हैं शार्क्स की ऑफ़र। शार्क ने ऑफ़र किया 40 लाख पर 20% इक्विटी। मीन्स कि शार्क जो इसकी कंपनी को वैल्यू करते हैं वो करते हैं 2 करोड़, एंड दे आर आस्किंग फॉर लाइक 20% डिज़ोल्व करें 40 लाख के ऊपर, और दूसरे 40 लाख को 10% रॉयल्टी मांग रहे हैं टिल दे गेट द मनी बैक। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट जब कोई चीज़ सेल होगी तो उस पर ग्रॉस या नेट मार्जिन जब वो ऑन पेपर पे जाएंगे वो चीज़ें क्लियर करेंगे कि 10% उनको उस वक्त तक मिलता रहेगा जब तक उनके 40 लाख पूरे नहीं होते। और एक और सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इसको मैं बेवकूफ़ी कहूँ या सादगी कहूँ, ये मिस वहाब साहब ने विद इन नैनो सेकेंड कह दिया यस। उन्होंने अपनी कंपनी जो दुनिया में कहीं भी चले जाएं तकरीबन उसकी वर्थ 8-9 करोड़ निकलती है, जो सेल करता है $100,000 पर ईयर एज पर द ARR जो हमने 2024 की निकाली है। एज पर द प्रीवियस मंथ से तकरीबन $1,00,000 मिलती है, 2.5-3 करोड़। उसकी 2 से 3 मल्टीप्लाई आराम से आपको मिल जाता है।
उस पे यस कर दिया और अपनी कंपनी जिसकी वैल्यू आज 9 करोड़ थी उसको 2 करोड़ के हिसाब से 20% जो शेयर्स हैं वो आपने शाख्स को दे दिए। और मैं शाख से भी एक और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि कंपनी जिसके 100,000 पर ईयर पर एनम सेल है उसको हमने कैसे बात किया 2 करोड़, ऊपर से 10% भी रॉयल्टी ले ली और ये भाईजान देते भी रहे और हंसते भी रहे। भाईजान बस अल्लाह आपको जो है ना अकल दे और आगे मंजिलें आसान करें, क्योंकि अगर किसी से और आगे, क्योंकि इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अगर आप रिक्वायर करते हैं तो आपको 2 करोड़, आपकी जो वैल्यू जो 8-9 करोड़ की जो कंपनी की वैल्यू थी वो 2 करोड़ रह गई है आपकी, और आपकी यस की वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पॉट ऑन रिव्यूज़ एंड इंशाल्लाह नए रिव्यूज़ के साथ जल्द से जल्द हाजिर होते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।